वह सिगरेट खोलवा के लिया, दुकान बंद था और बाहर केवाड़ियों बंद था, ओकरा डंगा के केवाड़ी और खोलवा लिया। पैसा मांगने लगा, पैसा का हिया वही तू नहीं देंगी पैसा, तुम क्या करेगी? 1000 फांसी नहीं देंगी। कई मारते धमकी किया तो हम डर के मारे दे देते। मतलब वो सिगरेट ले भी लिया और पैसा मांगने पर मारपीट करने हाँ, गाड़ी देने की क्या करी, घर उजाड़ देंगे इतने बोलते बोलते घर घुस गया, सबके मारने लगा। आग लगा देंगे, आग लगा देंगी। बोला वो पुलिस दरोगा कौन भतार है, बोला वो ऐसी बोलने लगा। हाँ भैया, भतार के बोला वो काहे देरी हो रहा है, बोला वो भतार को। तो वो अर्जन पासी साला एक घर है, ये आग लगा देंगे घर में, उजाड़ देंगे। इन लोग का कोई औकात नहीं था पहले। 67 महाराजा का हम लोग बनते थे और इन लोग का कोई औकात नहीं था। हम ही लोग का जमीन में रह करके बस गया है मध्य एशिया से आकर के, और कोई इतिहास ही नहीं। तो चुतिया का समझना चाहिए, इन लोग का कोई इतिहास है जी। और कहता है कि जिसको खाने का औकात नहीं, वो क्या बोलेगा हमसे। दोस्तों, पूरे बिहार में दलितों के ऊपर जिस तरीके से तांडव हो रहा है, मतलब इतना समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है जिस दिन दलितों के खून से बिहार की धरती लाल नहीं होती है। आपको बता दूं कि सिर्फ जिला का नाम बदलता है, स्थान का नाम बदलता है, लेकिन घटनाएं सेम की सेम, जस की तस वही रहती है। कभी जो है आम तोड़ने की वजह से दलितों की हत्या हो जा रही है, तो कभी अच्छा खाना खाने की वजह से, कभी कुर्सी पर बैठने की वजह से, तो कभी दलित दूल्हा घोड़े पर बैठ जा रहा है तो उसकी हत्या हो जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी आपको बता दूं कि हमारी मौजूदगी बिहार के नवादा जिले के कादरीगंज के आती गांव में है, और इस गांव के देखिए कैसे पीड़ित परिवार के घर पर जो है हम लोग पहुंचे हुए हैं। जिस पीड़ित परिवार के दोस्तों आप दर्द को समझेंगे, और रात्रि में जिस तरीके से इनके ऊपर भूमिहार जाति के जातिवादी गुंडे के द्वारा जो आतंक किया गया है, अगर आप भी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी, और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतने गंदे मानसिकता के भूमिहार जाति के लोग भी होते हैं। पूरी बात जो है पीड़ित परिवार बताएंगे। क्या नाम है आपका? बसंती देवी। क्या हुआ है माता जी? मारपीट किया है ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह कौन है? भूमिहार है? यार है सिंह। हाँ, तो क्यों मारपीट किया वो? सिगरेट के कारण, सिगरेट के चलते, पैसा मांगने ने घर हेल के मारा। सिगरेट की वजह से? मतलब कि सिगरेट ले लिया, पैसा मांगने लगा तो मारा। आप लोग दुकान चलाती हैं? हाँ। दुकान में क्या क्या बेचती हैं आप लोग? सब कुछ कुरकुरे, सौदा पानी, छोटा छोटा जो सामान बेचती हैं आप लोग। हाँ। तो वो कहा रात को आया? कितने बजे? 9 बजे। और क्या कहा? वह सिगरेट खोलवा के लिया, दुकान बंद था और बाहर केवाड़ियों बंद था, ओकरा डंगा के केवाड़ी और खोलवा लिया। मतलब आप लोग सिगरेट दे दी तो आप पैसा भी मांगी तो करे कि पैसा लेगा, तुम लोग गाली दिया? हाँ, गाली। क्या कह रहा था? नहीं देंगी पैसा, तुम क्या करेगी? 1000 फांसी नहीं देंगी। कई मारते धमकी किया तो हम डर के मारे दे देते। मतलब वो सिगरेट ले भी लिया और पैसा मांगने पर मारपीट करने हाँ, गाड़ी देने लगा। घर उजाड़ देंगे इतने बोलते बोलते घर घुस गया, सबके मारने लगा। आग लगा देंगे, आग लगा देंगी। बोला वो पुलिस दरोगा कौन भतार है, बोला वो। ऐसी बोलने लगा। हाँ भैया, भतार के बोला वो काहे देरी हो रहा है, बोला वो भतार को। तो वो उस वक्त अकेले था या फिर ग्रुप के साथ आया था? हाँ, 5-6 गो था लड़का ने। हाँ, तो ये जो सिगरेट का दाम 1 रुपया आता है, और कितना लिया था वो? 5-6 गो ले लिया है। धमकी दे करके, डर के मारे हम दे सिगरेट का दाम कितना होता है? 10 रुपये। 10 रुपया। अब समझिए, ये कहने के लिए खुद को ये भूमिहार जाति के लोग कहते हैं, कहने के लिए तो बहुत सारे इनके पास धन और रईसी है, लेकिन इनके मानसिकता जरा सोचिए कि ये दलित समाज के लोग, अनुसूचित समाज के लोग, पासी समाज के लोग जब दुकान चलाते हैं अपने पेट पालने के लिए, और जब वो 6 गो जो है सिगरेट ले लेता है और उसकी कीमत 60 रुपया हुई, और सोचिए कि जब 60 रुपया ये मांगते हैं, उस सामान के बदले में पैसा मांगते हैं, सिगरेट के बदले में पैसा मांगते हैं, तो वो जातिवादी भूमिहार जाति के गुंडा पैसा ना देकर इनके साथ बदतमीजी करने का काम करता है। और जब ये तमाम पूरा दलित परिवार उसका विरोध करता है तो महिलाओं तक का नहीं छोड़ता है लोग, और घर में घुसकर मारपीट करता है। और जब आप कैमरा बात हो रही थी, लोग बता रही हैं कि ये लोग छेड़खानी करने की भी पूरी कोशिश कर रहा था। ज्ञान है, विज्ञान है, 4 गो हम नहीं चिनते हैं, 4 गो के हम नहीं चिनते। ऊपर ये बताइए, उन लोग के पास तो बहुत पैसा होता है, 60 रुपया कोई तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उतना भी पैसा नहीं दे पाया हम लोग। कह रहा है कि हम यहाँ पर उजाड़ देंगे, निकलेंगे तो सबके जान मार देंगे।
हाँ हम जेल जाएंगे सब निकलेंगे जेल से तो सबके जान मार देंगे, रात को मरवा देंगे। तो केस हुआ वो लोग पर? केस तो केस हुआ तो लेकिन हुआ। अभी कोई कानून से कोई सुरक्षा नहीं आपसे उस वक्त घटना जब हुई है। हाँ क्या हुआ था बताइए। मेरा घर पूरे बंद, दुकान बंद हो गया था, घर बंद था। वो जबर आया और पूरा दरवाजा पीटना शुरू कर दिया तो मेरा लड़का है ये आया तो खोल करके वो सिगरेट मांगा था तो सिगरेट दे दिया उसको। और जब पैसा मांगने लगा तो वही गुंडागर्दी अपना दिखाना शुरू कर दिया। दुनियादारी जाति सूचक भी गाली दे रहा सोचिए कि हरजन पासी साला एक घर है ये आग लगा देंगे घर में, उजाड़ देंगे, ऐसे पूरा कह करके गाली गलौज करके उसके बाद मारपीट किया। साथ में मारपीट करने के बाद वो लोग चला गया। जाने के बाद कुछ देर 2-4 मिनट के बाद जब पुलिस का नाम लिए तो कहा पुलिसिया नहीं आ रहा लो। कहाँ के पुलिसिया बुलाओ जल्दी। अच्छा ऐसे करके मतलब पुलिस का भी खौफ नहीं है पुलिस उसको? का कोई खौफ नहीं है। उसके बाद वो घर चल गया, उसका घर का परिवार पूरा जाना है उसका तो पूरे परिवार, वो अपना पूरे परिवार फिर दोबारा आया। हम लोग अंदर सर, मेरी पत्नी का सर फट गया। सर फटने के बाद घर के अंदर रड से मारा, जो सर फट गया घर के अंदर हो गए, सब परिवार घर के अंदर हो गए, बंद कर दिए। उसके बाद दोबारा घुर के आया तो पूरे ईटा पत्थर घर पे चलाया। अभी भी छान के ऊपर ईटा पड़ा हुआ है और वो लोग कहा कि ये एकदम घर जला देंगे। और थाना में आप लोग आवेदन दिए, केस हुआ है? आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद जो है कुछ आया प्रशासन, हम लोग से बयान लिया। बयान लेने के बाद चला गया। आज तक फिर आज 24 तारीख का घटना यह है। 24 तारीख से आज 4 तारीख हो गया, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया है कुछ नहीं। प्रशासन भी जो है कि इसमें घपलाबाजी है इसका। तो आप क्या चाहते हैं? चाहते हमारा न्याय मिले और सुरक्षित से हम रहे यहाँ। तो अभी क्या दिक्कत, कुछ दिक्कत आ रही है? दिक्कत है, अभी भी धमकी मिल रहा है, कह रहा है कि केस को वापस ले लो और नहीं तो पूरे परिवार को जान मार दूंगा। ऐसे धमकी दे रहा है। और ये बात पुलिस को बताए हैं आप? पुलिस को भी बोले, पुलिस फोन नहीं उठाता है। आज बात कर रहे थे, बोले कि हमारे समाज के अध्यक्ष आ रहे हैं कि आप आइए, तो फिर भी वो बोले कि हमारे पास फुर्सत नहीं, काम में बजे हुए हैं, अब नहीं आ पाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा अशोक चौधरी। तो देखिए किस तरीके से जाति के नाम पर भूमिहार जाति के लोगों के द्वारा जो है इस दलित परिवार के ऊपर कहर ढाने का जो है काम किया गया है। और सोचिए मामूली सी पैसे के लिए, मामूली सी चीजों के लिए ये इतना बवाल खड़ा हो गया कि आज इनके पूरे दलित परिवार में जितने सारे लोग थे उनके साथ मारपीट करने का जो है काम किया गया। और आदमी आता है, कभी दे देते, नहीं पैसा रहता था प्रेम से लेके चला जाता था। गुंडागर्दी अपना दिखाता है पूरा। तो घर में भी घुस गया? हाँ, घर में भी घुस गया। तो वो सिर्फ घुसा था, क्या नाम उसका? ज्ञान सिंह है और उसका अज्ञात साथी है जो कि उसको पहचानते नहीं, यहाँ के नहीं है। तो सब लोग घर में घुस गया? सब लोग घर में घुस गया। कितना लोग घुसे थे? 4-5 लोग थे, उसमें घुसा था। उसमें से 2 को तो चेहरा जानते, चेहरा हमारे नजर में 2 का है। तो घर में घुसा तो बेटी बहन तो आपके घर में है ही, बहू है, गलत भी कर सकता था। गलत भी कर सकता। उसका पूरा नियत वही था, पूरा नियत उसका मेरा बेटा को मारने का प्लान पूरा था। उसका जान से मारने का प्लान पूरा है बेटा को। अब क्या है नहीं उसका अंदर, वो आया था जानी मारने के प्लान से पूरा। यहाँ तो कोई बोलता नहीं है, कोई तो चू नहीं करता है और आदमी कोई चू नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। जानता है कि कोई कुछ करेगा ही नहीं, जैसे करना है उसे मारो। ये कर तो पासी अर्जन यहाँ पर यही है। नवादा के एसपी साहब और डीएम साहब, हमने बहुत बड़ा आपका नाम सुना है। हम सुनते हैं कि आप चंद मिनटों में ही सारे मामला का निपटारा कर देते हैं, लेकिन आज देखिए जातिवादी गुंडे किस तरीके से आतंक फैला रहे हैं कि उतना तो आतंकवादी भी इस तरीके से जुल्म नहीं ढाते हैं जिस तरीके से यहाँ पर भूमिहार जाति के लोग मामूली से मामूली चीजों के लिए लगातार इनको अभी भी डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। देखिए और परिवार के लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्णेश सुहाना, लाखन आर्मी स्टेट प्रेसिडेंट। तो इस घटना की जानकारी आपको कब हुई और अभी तक इस मामले में आपने क्या देखा है? हाँ, ये मैंने देखा वीडियो न्यूज के माध्यम से हमने आया। ये देसी तंत्र ये न्यूज है जी, वो वीडियो शॉर्ट वीडियो था। वीडियो को मैंने देखा और देखते हुए संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के स्वयं जो है हमने टीम को गठन करते हुए यहाँ पे पहुंचने का काम किया हमने। तो क्या देखा यहाँ पर आकर आपने? देखा तो यही तो मैं सुन रहा हूँ जो आप ले रहे हैं वीडियो को, और फोन से भी बात हुई है। बहुत ही यहाँ पर तो दरिंदगी किया गया है, बेरहमी तरीके से मारा पीटा गया है इनको।
मारपीट किया गया है। कहने के मतलब है महोदय जी, मीडिया महोदय जी, कि पहली बात है कि हमारे समाज में जो है एकजुट नहीं, एकता नहीं है। एकता न रहने के कारण यहाँ का पासी समाज के लोग जो है कम नहीं होंगे, जनसंख्या यहाँ भी होंगे हमारा, है कि नहीं? 50 लेकिन उन लोग क्यों नहीं बोलते हैं? मरे पड़े हैं, ये लोग पास भी मरे पड़े हुए हैं। आज भी बात है कि आज एक नहीं होगे ना तो कल उनको भी बारी है। आज इनका पारी था, कल उनको बारी है। ये नहीं कि खाली यही पिटाएंगे यही मराएंगे, कल उनको भी बारी है। आज इनका पारी, कल उनको बारी। तो भैया मैं चाहता हूँ कि एक साथ हो, एकजुट हो और अपने समाज को स्वयं साथ दें। मैं यही चाहता हूँ। पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जितनी बड़ी घटना घटी है, रात के अंधेरे में घर में घुसता है, लोग गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, और इस मामले में पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। नहीं लिया गया है तो उनको लाइन हाजिर भी करवाया जाएगा। सबसे पहली बात कि SC/ST थाना को मैं कहूंगा कि जो धारा जो लगाया है, मीडिया महोदय जी देखेंगे आप, पहली बात कि इनको धारा इनको मालूम नहीं होगा, सही से पढ़ के नहीं आए होंगे। इनको थाना प्रभारी को बोल रहे हैं, आओ किनको बोल रहे हैं? सही से पढ़ के नहीं आए हैं, बढ़िया से पढ़ के आए, कंपटीशन क्रैक करके आते हैं। कुछ भी नहीं, अरे पैसा दे करके आते होंगे, हमरा तो यही लगता होगा। बताइए कि पहले 307 हुआ करता था, IPC CRPC होता था नहीं, उसके जगह पर 109 कर दिया गया है, यानी कि मतलब बदल गया धारा, BNSS हो गया, यानी भारतीय न्याय संहिता हो गया। तो 109 307 के जगह पर 109-10 लगता है धारा, ठीक है? तो उसके साथ में क्या लगता है धारा पता है? 3 भी लगता है, समझे? जब जानलेवा हमला किया जाता है जिनके साथ, जो पीड़िता के साथ में, वो धारा में जानते हैं क्या ये दिखाने का काम क्या है, बचाने का काम क्या है धारा, समझ गए ना? ये धारा जो लगाया 3 भी लगाया है, यानी पहले ही संशोधित कर दिया है, यानी ए लगा दिया, अमेंडमेंट कर दिया है, समझे? ए के मतलब अंतिम में ए लगने के मतलब अमेंडमेंट हुआ, यानी कि संशोधन हुआ, यानी संशोधित कर दिया है कि भैया अब इतना ही रहेगा। क्या समझे? मैं जानता हूँ हमको समझाने का काम ये हमको ये बुड़बक बनाने का काम कर रहा है हम लोग का समाज के, समझे? कि इन लोग जान नहीं रहा होगा, अरे इन लोग का समाज में बहुत आगे अभी जा चुका है, इन लोग को पता नहीं है। IAS IPS भी बन चुका है, बहुत से अभी जो है विद्वान है, जज भी बन चुके हैं। तो अभी हम जो है ये सब धारा चीज जो है हम लोग देख रहे हैं। पहली बात क्या है, 109 जिसमें लगता है, 110 लगता है, इसमें क्या होता है कि 3 भी लगना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। ये जो है सिर्फ ए नहीं होना चाहिए, 3 भी, तब होगा 10 साल की सजा, 10 साल से लेकर के आजीवन तक होगी। क्या समझे? मतलब कमजोर धारा लगाया, कमजोर धारा पूरी तरह से इन लोग को कमजोर किया गया। पहली बात की मैं धारे से ही समझ रहा हूँ कि कमजोर करके दरकिनार करने का काम किया इन लोग को, समझे? और इन लोग पुलिस का जो मानसिकता है, मनवादी मानसिकता इन लोग को कहेंगे, समझे? पुलिस प्रशासन की बिल्कुल कहेंगे। ये समझिए ना कि पुलिस बचाने को, उन लोग को बचाने का मानसिकता है, उन लोग का जो कहने अगेंस्ट पार्टी का, उन लोग बचा रहे हैं, समझे? धारा और नहीं तो क्या, देखिए ना धारा क्या दिया है, धारा आप देख सकते हैं 3 भी है, तो बचा ही नहीं रहा है। पूरी तरह से कमजोर धारा लगा करके इन लोग को बचाया जा रहा है कि इन लोग का सजा इतना नहीं होगा, 1 साल 2 साल की सजा होगा। बताइए, ये सब धारा है। और मुआवजा भी जो है 3 भी लगेगा। धारा तो धारा कहने का मतलब जो बढ़िया धारा रहेगा ना, उसमें सजा भी होगी और मुआवजा भी सही होगा। यानी 4 लाख रुपया इसमें दिया हुआ था, हम किताब भी लिए हुए दिखा देंगे मीडिया महोदय जी। 4 लाख रुपया, जिसमें प्रथम किस्त में 25,000, फर्स्ट स्टेज में FIR फर्स्ट स्टेज 1 लाख 25% का, ठीक है? उसके बाद 2 लाख चार्जशीट आएगा तब, और उसके बाद केस कन्वर्शन हो जाएगी। पैसा की बात तो सोना जी बात में हो जाएगा, ये परिवार ने जो सम्मान खोया है वो कैसे वापस आएगा? कहने का मतलब है कि सरकार जो दिया है कि पैसे भी मिलेंगे और न्याय भी मिलेंगे। जब पैसे नहीं मिलेंगे तो इनको बेचारा के न्याय क्या, गरीब आदमी को लड़ने के लिए पैसा होता है क्या? बिल्कुल। तो कहने का मतलब लड़ने ही के लिए इन लोग को पैसा सरकार दिया है, समझे बात को मीडिया महोदय जी? इन लोग के पास पैसा नहीं होता है, गरीब गुरुआ के पास। अरे मनवादी मानसिकता, जो ब्राह्मणवाद जो है, मध्य एशिया से आने वाले इन लोग का कोई औकात नहीं था पहले। 67 महाराजा का हम लोग वंशज हैं और इन लोग का कोई औकात नहीं था। हम ही लोग का जमीन में रह करके बस किया है मध्य एशिया से आकर के, और बावन का कोई इतिहास ही नहीं। तो चुतिया का समझना चाहिए, इन लोग का कोई इतिहास है जी। और कहता है कि जिसको खाने का औकात नहीं, वो क्या बोलेगा हमसे? जिसको खाने का औकात नहीं है, हम ही लोग का जमीन में रह गया, अजय करते जंगल है भूमि यार, वो क्या बोलेगा हमसे? देखिए, गुस्सा जायज है, क्योंकि जिस तरीके से परिवार ने जो आत्मसम्मान खोया है, उसका कोई इतिहास है? कोई इतिहास दिखा दीजिए हमको। अपासी का इतिहास है, 67 महाराजा का वंशज है। कहने का मतलब
गांधार युद्ध विजेता अवध सम्राट महाराजा बिजली पासी का नाम आप सुने होंगे, हाँ। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने समझे? उदयदेवी पासी का नाम सुने हैं? जी 36 अंग्रेजों को मार गिराने वाली अंग्रेजों को, 36 अंग्रेजों को, और पहले भी 100-150 मारते थे अंग्रेजों को, लेकिन उन लोग को नहीं दिखाया इतिहास हो गया ना, आज तो पासी समाज लेकिन- मरा रहा है, पिटा रहा है। पिटा रहा था, लेकिन आज क्यों पिटा रहा है? क्योंकि आज शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है, संगठित नहीं है। हम तो यही तो बात हमने पहले क्या बोला था आपको मीडिया महोदय जी, कि हमारा समाज एकजुट नहीं है। हमारे समाज जिस दिन एकजुट हो जाएंगे, एकता हो जाएंगे, तो आज भी हम लोग कमजोर नहीं है। तो लाखन आर्मी आई है और गोल्डन दास के तेवर में आप पूरे धारा को बताने का काम किया, तो न्याय कैसे दिलवाएंगे आप लोग? थाना में जाएंगे और थाना को घेराव करते हैं। अभी हम जाकर के थाना प्रभारी से सोच रहे, यही चाह रहे हैं कि मिले जाकर के और बातचीत पहले सार्थक चर्चा करें उनसे विस्तार से, हाँ है ना, किया जाएगा। और बातचीत करके कि धारा जो आप लगाए हैं तो अगेंस्ट पार्टी को बचाने का आप काम कर रहे हैं। तो अगर बातचीत की बात नहीं बनी, थाना नहीं बनी प्रभारी तो से- लाइन हाजिर करवाया जाएगा, उनको लाइन हाजिर करवाएंगे। यही पीड़ित सूचक जो हुए, इन्हीं के आवेदन इन्हीं के हाथ से दिलवाया जाएगा और खुद जाकर के हम मिलेंगे। और कहने का मतलब, अगर एसपी ना सुने तो फिर आईजी के पास जाएगा, एसएसपी भी नहीं, डीआईजी के पास नहीं, डीआईजी पद तो खत्म हो गया, आईजी बन गया सीधे। पहले आईजी भी डीआईजी भी हुआ करता था, आप तो जानते हैं मीडिया महोदय जी। लेकिन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास जाएगा आवेदन और उनको लाइन हाजिर करवाया जाएगा। लाइन हाजिर करवाने के बाद से सस्पेंशन किया जाएगा और यहाँ से फिर निलंबित होने के बाद से जाएगा कहीं भी, उसके बाद से फिर उन पर भी केस चलेगा, उन पर भी केस चलेगा। हाँ जी, बिल्कुल चलेगा। तो देखिए, गुस्सा जायज है। लाखन आर्मी की पूरी टीम यहाँ पर आई है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है, लेकिन जो जिस तरीके से जातिवादी गुंडों ने जो इस परिवार पर कहर ढाने का काम किया है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।